सभी को नमस्कार। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं फिर से 14/7/2023 मतलब पहले दिन के आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहले दिन टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। पिछले में हम लोगों ने अलजेब्रा के क्वेश्चंस को देखा था चारों शिफ्ट का। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, नंबर सिस्टम, इस सब के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का पावर 25, 6 का पावर 26, 6 का पावर 27, 6 का पावर 28, इनमें से किससे डिविजिबल है। अब जैसे ही हमको निकालना पड़े इन सब का कैलकुलेशन कर पाना तो सबसे पहली बात बहुत बड़ी चीज है, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तरीका क्या है, जब भी प्लस में रहे कोई एक ही जैसा टर्म और कॉमन लेने लायक हो तो हम लोग कॉमन लेते हैं। लिखा हुआ है ये 6 25 बार है, 6 26 बार है, 6 27 बार और 6 28 बार, तो क्या 6 25 बार कॉमन ले सकते हैं। अगर 6 पूरा 25 बार कॉमन ले लिए तो यहाँ केवल एक बचा। यहाँ 6 25 बार कॉमन लिए तो 6 एक बार और बचा हुआ है। यहाँ 6 27 बार है, 25 बार लिए तो 6 दो बार बचा हुआ है, और यहाँ पर 6 3 बार बचा हुआ है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये 6 का पावर 25 गुना 1 6, 6 का पावर 2 मतलब ये 36 है, और 6 का पावर 3 मतलब ये 216 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये तो लिखा हुआ है 6 का पावर 25 गुना ये सब जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 6 18 और 1 19 का 9, एक बचा, 1 और 1 2 और 3 5, 2 का केवल 2। अब ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। जैसे हमने बोला कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, मतलब ये 15 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर ये पूरा संख्या को हमने इस तरीके से गुना के रूप में लिखा तो ये इससे भी पूरा डिविजिबल है और इससे भी पूरा डिविजिबल है, और हमारे आंसर में ये दिख रहा है कि आंसर कौन सा होगा, तो 259। क्लियर है, मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 259 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिया हुआ है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन समथिंग इज डिविजिबल डिवाइडेड बाय 266। देखिए इतने बड़े बड़े चीजों से और साथ में पावर भी इतना बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना हो 265 का पावर 4081 और प्लस कितना है 9 होल डिवाइडेड बाय कितना है 266, इतना बड़ा चीज है। डिवाइड करने का एकदम आसान सा तरीका, आप बारी बारी से ब्रेक कीजिए। बोलिए, अगर 265 को 266 से करते हैं, सपोज एक बार भी करते हैं, प्लस में भी ला सकते हैं माइनस में भी ला सकते हैं, ओवरऑल रिमाइंडर आपका हमेशा प्लस में होना चाहिए। लेकिन छोटा छोटा अगर हम लोग इसको बांटते हैं तो उसमें प्लस माइनस में ला सकते हैं। चलिए, तो 265 को अगर एक बार डिवाइड करते हैं, एक बार 265 को डिवाइड किए 266 से एक बार, तो 266 माइनस करते हैं और आ जाएगा कितना -1, मतलब इसको डिवाइड किए तो -1 और इसका पावर कितना, तो 4081, और प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा छोटा डिजिट है, क्या होगा 9 ही बचेगा। दो तरीके से कर सकते हैं, 0 बार में करेंगे तो सीधा यही बचेगा, एक बार में करेंगे तो माइनस में बड़ा टर्म आएगा। तो हम लोग हमेशा छोटा टर्म लाने का कोशिश करते हैं। अब बताइए, माइनस का पावर कैसा है, ऑड नंबर, तो माइनस का पावर जैसे ही ऑड नंबर करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा। और प्लस कितना है 9, बोलिए 9 से 1 गया, कितना बचा 8, इसका मतलब है कि शेषफल क्या होगा मेरे पास, तो केवल 8। इतना आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेशली ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है, फिर भी समझना है क्वेश्चन को। बोला जा रहा है दो धाविका सोनी और मोनी, ओके,
सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। मेरा आंसर कैसा है, सेकंड में दिया हुआ है, मीटर में। स्पीड कैसा है, किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले तो स्पीड को हम लोग नॉर्मली मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बोलिए, पहला, अगर सोनी का स्पीड के बारे में बात करते हैं तो 18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कैंसिल हो गया, आ गया कितना, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा, अगर हम मोनी के बारे में बात करते हैं तो ये 24 है, 24 गुना फिर से 5/18, 18, 6×3 = 18 और 6×4 = 24, ये आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है तो बताइए, दूरी कितना है तो 200 मीटर, इसका दूरी कितना, ये भी, इसको भी 200 मीटर का तय करना है। अब बताइए, अगर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला जाएगा और डिस्टेंस 200 मीटर, तो समय कितना लगेगा। सीधा सा बात है, डिवाइड करना है, समय बराबर कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 5 चौका 20, 40 सेकंड। दूसरा, इसको कितना लगेगा, 200 को डिवाइड करेंगे 20/3 से, तो 20 से कितना आ जाएगा, 10 बार में, और 3 से गुना होगा तो कितना हो गया, 30 सेकंड लगेगा। यहां तक बात क्लियर है। हमसे बोला जा रहा है कि फिर से शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगी, तो बस कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकाल देना है, किसका, 40 का और 30 का। 4 तिया कितना, 12 और 1 0, आंसर कितना हो जाएगा, तो 120 सेकंड। बस समझेंगे क्वेश्चन को कि किस तरीके से बनाना है, क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन उसी तरीके का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि इन अ रेस अराउंड अ सर्कुलर साइक्लिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया गया कि पूरा ट्रैक 75 किलोमीटर का है। दो साइक्लिस्ट है राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 एंड 25 किलोमीटर, ये तो किलोमीटर में ही है। आफ्टर व्हाट टाइम इन आवर्स, और आंसर भी कैसा है, घंटे में, आर में है। वहीं पर कितने समय बाद दोबारा पहुंचेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन। देखिए, वो पहले शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, पहले शिफ्ट में यही क्वेश्चन, इसी तरीके का एकदम सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया दूसरे शिफ्ट में। तो सबसे पहले अब डायरेक्ट बनाने का कोशिश करते हैं। पहला साइक्लिस्ट अगर 75 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाता है तो समय कितना लगेगा, तो समय, टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 75 डिवाइडेड बाई कितना, स्पीड 30 का, काटिए, 15 दूना का 30 और 15 पचे 75, ये आ गया 2.5 घंटे में, है ना। दूसरे के बारे में अगर बात करते हैं तो 75 किलोमीटर चलता है 25 के स्पीड से, तो 25 से कितना बार में, 3 घंटे में पहुंचेगा। बस हमको दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। चलिए, एलसीएम निकालने का तरीका 5/2, जब भी फ्रैक्शन में होता है, जब भी मेरा क्वेश्चन फ्रैक्शन में और इसका एलसीएम निकालना होता है, तो हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों का एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 3 और एचसीएफ ऑफ, इसका तो 2 है और नीचे वाले का कितना है, 1। बोलिए, 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 15। इन दोनों का एचसीएफ किससे कटेगा, तो केवल 1 से। आपका आंसर कितना हो गया, तो केवल 15। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर 15R। 15R में ये अपने प्लेस पर दोबारा मिलेंगे। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सेकंड शिफ्ट का था, है ना। थर्ड शिफ्ट में भी एक रेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ध्यान से समझना है। चलिए, बोला जा रहा है दो मित्र P और Q एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, डायरेक्शन दोनों का कैसा है, एक जैसा है। P 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और Q 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। ध्यान से देखिए, Q का दिया हुआ नहीं है, ये पूछ दिया गया है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, अब ध्यान से समझना है,
वृत्ताकार पथ पर दोनों कोई दौड़ रहे हैं, दो बिंदु पर मिला, इसका मतलब एक का बहुत स्लो होगा और एक का बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हमको जो स्लो वाला है वो एक राउंड लगाता है, तब तक में दूसरा वाला एक से ज्यादा बार राउंड लगा देगा, लगभग 3 बार राउंड लगा देगा। तब तो एक बार तो शुरुआत में मिला था, 2 बार बीच में मिलेगा। हम लोग को वैसा चाहिए। बोला जा रहा है यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं और बी एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, और 6 से कम है, ये भी साफ साफ बोल दिया, 6 से क्या है, कम है। मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 5। हम अच्छा ये अलग चीज है। तो बी के कितने मान संभव है, ये नहीं दिया है कि बी का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, नहीं, बी का कितना मान संभव है। ठीक है, एक से काम चल जाएगा या दो दो वैल्यू हो सकता है, दो वैल्यू ऐसा होगा जिसमें कि मेरा कंडीशन फुलफिल करेगा। अब हम लोग को ये समझना है, हम लोग के बारे में डिस्टेंस नहीं दिया, तो डिस्टेंस में कोशिश करेंगे कि एक बड़ा सा ऐसा मान लें जिससे कि हम लोग को निकालना थोड़ा सा आसान हो, बस समझने के लिए। मान लेते हैं कि 6 का मल्टीपल 6 दूना 12 या 60 मीटर का जो भी है, 120 मीटर का टोटल जो है वो ट्रैक है। अगर हम बोल रहे हैं कि P और दूसरा कौन है, Q, अगर बोले कि P का स्पीड जो है वो 6 का है, 6 मीटर पर सेकंड का है, तो ऐसे केस में सब लोगों को समझ में आ रहा है 6 दूना 12, इसको टोटल 20 सेकंड लगेगा। 6 से Q का वैल्यू क्या है, B क्या है, कम है। जैसे ही हम इससे कम लेते हैं, मतलब 5 मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो क्या ये होगा 24 सेकंड। तो ध्यान से देखिए, ये इसके दुगने से कम है, मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं। इसके कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। अगर मेरे पास ये ट्रैक है, ये दोनों जगह पर से इधर से सपोज ए चलना शुरू कर रहा है, यहां से कौन चलना शुरू कर रहा है, ए, और इधर से कौन शुरू कर रहा है, बी ना, पर ये P है और ये Q है। P अगर 20 सेकंड लगाता है, ध्यान से देखना, ये P जो है इसका स्पीड ज्यादा है, इसका कम है, ऐसे चलते रहेगा, ये आगे रहेगा। तो जब तक ये 20 सेकंड में यहां पहुंचेगा, 24 सेकंड में ये पीछे रहेगा। क्लियर है, इसका मतलब है कि एक बार भी नहीं मिला। ठीक है, इस बात को समझना है। उसी तरीके से अगर इसका वैल्यू 6 होता है और 5 से कम करते हैं, 4 करते हैं, तो भी 6 से कितना बार में, हाँ 6 दूना 12, इसका तो 20 ही सेकंड रहेगा, इसका 4 तिया 12, 30 सेकंड। अभी भी देखिए इसके डबल से कम है, मतलब नहीं होगा। अगर हम इसका स्पीड, ठीक है, इसका 4 के जगह पर 3 कर दें, 2 कर दें, ऐसे करें, तो अगर हम 3 भी करते हैं तो बराबर पे आएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं थोड़ा सा कम पे, और कैसे, इसका स्पीड 6 का है, इसका स्पीड कितना है, 2 का है। अब बताइए 6 से करेगा तो ये 20 सेकंड में, और 2 से करेगा तो 2 छक 12, 60 सेकंड में। अब देखिए ये लगभग 3 गुना है। 3 गुना कहने का मतलब ध्यान से समझना है, यहाँ जैसे ये 20 सेकंड में पूरा कवर किया, यहां से यहां तक आने में कितना लगा, 20 सेकंड, 60 सेकंड लगा, 60 सेकंड लगा, इसका मतलब चलिए 20 सेकंड में यहाँ होगा, फिर 20 सेकंड में यहाँ होगा, फिर 20 सेकंड में यहाँ होगा। थोड़ा सा उल्टा हो गया है, 1 सेकंड, 20 सेकंड में यहाँ पहला पॉइंट, 20 सेकंड में यहाँ दूसरा पॉइंट, और 20 सेकंड में फिर अपने जगह पर। तो क्या, ध्यान से समझना है, एक और एक, दो जगह एक्स्ट्रा पॉइंट पे मिल रहा है। इस तरीके से हम बोलेंगे कि दो बिंदुओं पर, मेरा क्वेश्चन कहा गया है कि ठीक दो बिंदुओं पर मिलना चाहिए, तो दो बिंदु पर मिलने के लिए केवल इसका एक ही ऑप्शन सही होगा, और वो क्या होगा, ठीक है, जब इसका स्पीड 2 का हो। तो हमसे याद रखना, स्पीड नहीं पूछा गया है, ये 2 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लगा देंगे। ये क्या है, मेरा एक आंसर आया हुआ है, बी का कितना वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू, इसलिए आंसर क्या होगा, दिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, बनाना है, ये सब रेस का क्वेश्चन है, समझिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। चलिए आज बस इतना ही करते हैं, अगले दिन फिर से हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर, और प्रीवियस ईयर के ही कुछ क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।